ये यहीं पड़ी थी, दबी थी। ये तोड़ा गया, वहाँ से निकली है ये? हाँ, यहीं से निकली है। तोड़ा गया, वहाँ से निकली। हमें हमारा घर गिरा दिया जाए, हमें जान संवार दिया जाए, हमें हमारी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। नगर पालिका ने हमारा बगैर नोटिस दिए हुए, बगैर कोई सम्मन भेजे हुए, बगैर मुझे कोई सूचना दिए हुए मेरी मदरसे की इमारत को गिरा दी। जो मदरसे की निजी भूमि थी उसको बगैर कोई सूचना दिए हुए उन्होंने गिराया है। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कानपुर के घाटमपुर में जो कार्रवाई ईद के अगले दिन देखने को मिली उस पर अब सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि प्रशासन द्वारा ये बताया गया कि अतिक्रमण पर हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके चलते देखते ही देखते मदरसे को ढा दिया गया और गोदी मीडिया ये बताने लगा कि भैया बाबा जी का बुलडोजर जो है वो मदरसों पर चल गया है, जिससे मुसलमान जो हैं वो खौफजदा हैं कि ये कार्रवाई मदरसे पर हो गई है। और मदरसे की कार्रवाई पर आखिरकार सवाल क्यों ना खड़े हो, जहां बुलडोजर की कार्रवाई लगातार एक तरफा होती हुई दिखाई दे रही है, जहां आपको खबर के अंत में यह समझ में आ जाएगा कि मुसलमानों से, मस्जिद मदरसों से पर्सनल खुन्नस निकालने वाले आला अधिकारी सिर्फ जानबूझ करके मदरसों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा, प्रशासन द्वारा ये दावा किया जाने लगा कि मदरसा जो है वो अवैध बना हुआ था, उसके कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं हुआ था, वहां पर प्रशासन ने कभी इजाजत ही नहीं दी, ये कब्जा करने के लिए मदरसा खड़ा कर दिया है। पर अब मदरसे के मौलाना ने एक एक कर सारे सबूत प्रशासन और गोदी मीडिया के मुंह पर दे मारे हैं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ये समझा जा सकता है कि सिर्फ नुकसान जानबूझ करके मदरसे को पहुंचाया गया है अतिक्रमण के नाम पर। जो घाटमपुर से तस्वीर सामने आई है, मदरसे के मौलाना ने कैसे सबूतों को देश की जनता के सामने रख दिया है, पहले उनके बयानों पर नजर डाल लीजिए। मेरा नाम इंतजार अहमद, प्रिंसिपल मदरसा इस्लामिया घाटमपुर कानपुर नगर। जी, आपको दिक्कत क्या परेशानी है? दिक्कत परेशानी ये हुई, कल नगर पालिका ने हमारा बगैर नोटिस दिए हुए, बगैर कोई सम्मन भेजे हुए, बगैर मुझे कोई सूचना दिए हुए मेरी मदरसे की इमारत को गिरा दी। जो मदरसे की निजी भूमि थी उसको बगैर कोई सूचना दिए हुए उन्होंने गिराया है। इस मदरसे में कोई विवाद था क्या आपका? मदरसे का कोई विवाद नहीं था, किसी से कोई विवाद नहीं था, न कोई अदालत में विवाद था, न कहीं कोई बात था। तो फिर प्रशासन ने क्यों जो है इसको तो आपको तोड़ा है? प्रशासन इस बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहा कि इसको क्यों तोड़ा है। अच्छा, तो ये आपने ऊपर शिकायत करी इस बात की? हाँ, उस बात की शिकायत मैंने डीएम साहब को वहाँ की है, कमिश्नर साहब को वहाँ की है, और आगे की मैं कार्रवाई करने जा रहा हूँ। ये आपके पास ये कागज काहे गए हैं? ये हमारे पास ये देखिए कागज जो है, ये मदरसे की भूमधरी के हैं, जो निजी संपत्ति होती है भूमधरी, 1, 2, 3 और ये 4, और ये नक्शा नगर पालिका ने खुद उसी भवन का जिसको गिराया उसका खुद नक्शा पास किया। नक्शा पास करने के बाद ही इमारत बनाई गई है। ये ज़मीन के जो रजिस्ट्री के सारे कागज, ये रजिस्ट्री के सारे कागज हैं, इनसे खरीदी गई है। तो आपको पीड़ित क्यों किया जा रहा है? कौन कर रहा है पीड़ित आपको? पीड़ित हमसे जो नगर पालिका के ईओ साहब हैं, वो द्वेष भावना से ये हिसाब से काम किया हुआ हमारी समस्या। तो दोस्तों, आपने सुना, मदरसे के मौलाना ने साफ तौर पर यह कहा कि जो ये टेंडर की बात कर रहे हैं, ये जो बता रहे हैं कि अतिक्रमण के नाम पर हमने ये कार्रवाई करी है, इसकी तस्वीर और इस बयान से उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि जिस मदरसे को अवैध बता करके इन्होंने जमीन दोस्त किया है, जिसे शहीद कर दिया है, उसका टेंडर खुद प्रशासन द्वारा दिया गया था और प्रशासन ने खुद इजाजत दी थी, प्रशासन ने ही खुद नक्शा पास कराया था। जब प्रशासन ने ही नक्शा पास कराया था, इसकी इजाजत दी थी, सारे सबूत मदरसे के मौलाना और वहां के जिम्मेदार लोगों के पास है, तो ये कार्रवाई क्यों हुई है, इस पर सवाल खड़े हो जाते हैं
क्योंकि ऐसी ही कार्रवाई बाराबंकी में मस्जिद के दौरान देखने को मिली थी, जहां मस्जिद को शहीद कर दिया गया था और बाद में जब तस्वीर सामने आई थी तो यह बताया गया था कि मस्जिद पर यह कार्रवाई सिर्फ पर्सनल खुन्नस के लिए की जा रही है, जिससे अजान से लोगों को दिक्कत होती थी। अब कानपुर के घाटमपुर में भी इसी तरीके के कृत्य को अपनाया गया है। किस तरीके से शहीद किया गया था मदरसे को, एक बार उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा जो कि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुआ, जहां मदरसे के बच्चे और वहां के जिम्मेवार कह रहे हैं कि अगर आपको कार्रवाई करनी थी तो पहले हमें इसके बारे में नोटिस दे देते। आपने कोई नोटिस नहीं दिया, कुरान शरीफ और दीनी किताबों को संभालने का मौका तक नहीं दिया और आपने बुलडोजर से कार्रवाई कर दी और कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, दीनी किताबें मलबे में दबा दिया गया। जहां जूते चप्पल लेकर के आपके अधिकारी घूमते हुए दिखाई दिए हैं। यह किस तरीके की कार्रवाई है, जहां मदरसे के बच्चे कह रहे हैं कि हमारी आप जान ले लीजिए, बुलडोजर चलाना है बुलडोजर चला दीजिए, पर कुरान शरीफ की बेहुरमती मत कीजिए साहब। ये नफरत की जो कार्रवाई कानपुर के घाटमपुर में की गई है, एक बार इन रिपोर्ट्स पर भी नजर डालते हैं। आपको बता दें कि कानपुर में योगी सरकार का बुलडोजर एक मदरसे के अतिक्रमण पर चला। आरोप है कि घाटमपुर के इस्लामिया मदरसे का निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया था, जिस पर बुधवार को एसडीएम अनूप चौधरी ने भारी फोर्स के साथ बुलडोजर चलवा दिया। इस दौरान मदरसे के प्रिंसिपल का कहना था कि यह जमीन हमारी निजी है, लेकिन प्रशासन ने उनकी कोई दलील नहीं मानी। दरअसल कानपुर में शासन की मंशा के अनुरूप चलाए जा रहे एंटी भूमाफिया अभियान के अंतर्गत बुधवार दोपहर उप जिला अधिकारी घाटमपुर आयुष चौधरी, पुलिस क्षेत्राधिकारी सुशील कुमार दुबे, प्रभारी निरीक्षक घाटमपुर एसके सिंह ने भी भारी पुलिस फोर्स के साथ गजनेर रोड स्थित मदरसा इस्लामिया के क्लासों पर बुलडोजर चलवा दिया। ध्वस्तीकरण अभियान के चलते काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। मौके पर मौजूद पुलिस ने सभी लोगों के बाहर कर दिया और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को भी मदरसे से दूर रहने की हिदायत तक दे डाली। सूचना पर मौके पर पहुंचे हेडमास्टर इंतजार अहमद ने बिना नोटिस ध्वस्तीकरण कार्रवाई किए जाने का आरोप लगा करके जोरदार विरोध किया, जिसमें इंतजार अहमद जो कि मदरसे के मास्टर हैं, उनके वीडियो में आप लोगों ने बयान में सुना कि इसकी इजाजत, इसका नक्शा खुद प्रशासन द्वारा पास कराया गया था। अब जो मुसलमानों के ऊपर यह अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई की जा रही है, यह कितनी जायज है या कितनी नाजायज है, इसकी तस्वीरें सामने आना जरूरी है। आपको बता दें, देश में मुसलमानों पर लगातार जुल्म बढ़ता जा रहा है। पहले दिल्ली और मध्य प्रदेश में दंगे करके उनके घर तोड़े गए, अब यूपी सरकार में मदरसों पर हमला करना शुरू कर दिया है। हाल ही में यूपी के आजमगढ़ में अचानक बिना सूचना दिए मुबारकपुर के जमीयतुल अशरफिया विश्वविद्यालय को गिरा दिया गया था। अवैध बताते हुए बुलडोजर तब चलाया गया जब वहां के सभी शिक्षक छुट्टी पर गए हुए थे और उन्हें अपना सामान निकालने का मौका तक नहीं दिया। अब ऐसा ही मामला कानपुर के घाटमपुर से भी सामने आया। मदरसा इस्लामिया को बिना खबर दिए गिरा दिया गया। कुरान पाक व दीन की अन्य किताबों को भी निकालने का मौका नहीं दिया गया। प्रशासन ने अवैध बताते हुए मदरसे पर बुलडोजर चला दिया। इतना ही नहीं, मदरसे के जिम्मेदारान कहते रहे पहले हमें अपनी दीनी किताब निकालने दीजिए, लेकिन प्रशासन ने उन लोगों की बात नहीं सुनी, बुलडोजर चला दिया। इससे यह पता चलता है कि योगी राज में प्रशासन भी गुंडागर्दी पर खुलेआम उतर आया है। मान ले कि अगर अवैध भी था तो क्या प्रशासन इतना मौका नहीं देगा कि धार्मिक स्थल से जुड़ी चीजों को पहले निकाल लिया जाए। इस मामले में मदरसे के जिम्मेदार ने यह भी कहा कि यह निर्माण मदरसे की निजी जमीन पर हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उसे अवैध बताते हुए मदरसे के एक हिस्से को बुलडोजर से गिरा दिया गया। ये तस्वीर लगातार सामने आ रही है
और मदरसे को लेकर के हुई कार्रवाई पर योगी प्रशासन हर तरफ से घिरता हुआ दिखाई दिया है, जहां अवैध बोल करके मदरसे को जमींदोज कर दिया गया। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।